के निकट यहाँ के आसारी कैसे गजब गजब पड़े चारों तरफ यहाँ के बारी कैसे है यहाँ दुख के सारे कैसे भैया शत्रुघ्न, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यह सूर्यवंश का झंडा किसके शोक में झुका हुआ है और अयोध्या नगरी में चहल पहल होनी थी, लेकिन सारे जनता दुखी दिखाई दे रही है। मुझे कुछ सस्पेंस हो रहा है। चलो कैकेयी माता के पास जाते हैं। प्रणाम। हे माता, मुझे तो यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिताजी, भैया रामचंद्र, लक्ष्मण और जगतजननी सीता मैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। आप यथाशीघ्र मुझे बताने की कृपा कीजिए। ये बेटी, मैंने तुम्हारे लिए पूरा सारा सुहाग लुटा दिया है। आप अवध के राजपथ राजगुरु हैं। माता जी, तुम्हें यह बोलने में कदापि भी शर्म नहीं आ रही है? मैं अयोध्या का राज संभालूं और भैया राम। बेटा भरत, अब आपके पिताजी अब स्वर्ग सिधार गए हैं। अब आप चैन से राज करो। हाय पिताजी, हाय पिताजी। पिताजी, आप कैसे स्वर्ग सिधार गए? आप पे कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी? इतने अयोध्या की नगरी को कौन संभालेगा? बेटा, जब राजा ने राम की राज तिलक की घोषणा की तो मंत्रा की याद दिलाने की मैंने राजा से 2 वर मांगे। पहले में तुम्हारे लिए राज, दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। माते, तुझे यह बोलने में कदापि भी शर्म नहीं आ रही है? तू माता बोलने योग्य नहीं है। तेरी कोख से जन्म मैंने बेगा लिया है। भैया राम को वनवास और मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए।
ये क्या हुई नारी पापिन, ये क्या की नारी पापिन, तूने कुल को दाग लगाई, की नारी पापिन, तूने कुल को दाग लगाई। हे माता, वैसे तो तुम माता बोली योग्य नहीं है, तुझे राम से क्या बैर है? तूने तो हमारे कुल का सर्वनाश करके रख दिया है। मैं तेरे लिए बेटा दीनी जग से आजुराई, दीनी जग से आजुराई, विधवापन अब कहा, विधवापन अब सुआ, दीनानाथ सुआ। बेटा भरत, थोड़ा संयम लो, मैंने यह सब तुम्हारे सुख के लिए किया है। अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करती हूँ। नहीं माता जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज तिलक। तुम्हें राम से क्या बैर था जो 14 वर्ष वनों में भटके और मैं तेरा राज संभालूं? खाक में जाए तेरा राज। छाड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरे राज का लेना, छोड़ दिया, छाड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरे राज का लेना, छोड़ दिया, छाड़ दिया मैंने, छोड़ दिया तेरे राज का लेना, छोड़ दिया। राम लखन सिया भेजे वन में, राम लखन सिया भेजे वन में, राज मुझे तेरा चाहे नहीं, छोड़ दिया मैंने, छाड़ दिया तेरे राज का लेना, छोड़ दिया। ऐ माता, भाड़ में जाए तेरा राजपाट। और तू तो माता के नाम पे कलंक है। उस भगवान को यही मंजूर था जो मैंने इस माता की कोख से जन्म लिया है। तू माता बोलने योग्य नहीं माता। परी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी, परी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी, कहीं छा या नहीं दिखे, कहीं छा या नहीं दिखे, मैं चलती नाथ अब हारी, परी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी। इस धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीता को हम। इस धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीता को हम। जाओ लखन तुम जल्दी से, पानी को तुम यहाँ लाइए। जाओ लखन कहीं ढूंढ के, पानी को जल्दी ला दे तुम। इस धूप गर्मी प्यास से। प्यारे लक्ष्मण,
इस तपती धूप से सीता को प्यास लगी है। आप जाओ और जल्दी से पानी की व्यवस्था करो। आप चिंता ना करें भैया, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। वन वन ढूंढा सारा वन ढूंढा, वन वन ढूंढा सारा वन ढूंढा, कहीं ना मिला जल नीर सी प्यासी है, कोई तो बता दो जल नीर सी प्यासी है। हे भगवान, नहीं तो जल मिल रहा है, ना कोई दिखाई पड़ता है। अब तो एक ही उपाय है। चढ़ा है बाण धनवा पर, चढ़ा है बाण धनवा पर, अरे ओ जल कहाँ तू छिपता है, निकल गंगा की धारा, लखन का बाण आता है। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। माता जी प्रणाम। माता जी ये लीजिए पानी। अब हम कौशल्या माता के पास जाते हैं, वही हम इन दुखों का निवारण बताएंगी। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। अब करो चैन से राज बेटा भारत, अब करो चैन से राज बेटा भारत, रामचंद्र को वन में पाठा ही दिया, रामचंद्र को वन में पाठा ही दिया, तेरी मन की मुरादें तो पूरी हुई, तेरी मन की मुरादें तो पूरी हुई, तेरी माता ने आंगुल खिला ही दिया, तेरी माता ने आंगुल खिला ही दिया। ए बेटा भरत, चैन से राज करो। तुम्हारी माता ने हमको 14 वर्ष का वनवास देकर गुल खिला दिया है। अब आप चैन से अयोध्या पर राज करो। ए माता जी, मुझे इस राज से कोई लेना नहीं है, मुझे कोई चैन से राज नहीं करना। भाड़ में जाए राजपाट। तेरे चरणों की धन्य माता मुझे, तेरे चरणों की धन्य माता मुझे, इस शरारत का मुझे को पता ही नहीं, इस शरारत का मुझे को पता ही नहीं। दोष किस पर धरो, दोष किस पर धरो, ये तुम्हारी खुशी, दोष किस पर धरो, ये तुम्हारी खुशी, मेरी इसमें जरा पीछा नहीं, मेरी इसमें जरा पीछा भी नहीं। एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, हाय तुझको दिया दया ही नहीं, हाय तुझको दिया दया ही नहीं। जान लो भारत की निकलती रही, जान तो क्यों ही भगत की निकलती रही, भाई मुझे सा कोई
बेहया ही नहीं खाई मुझे सकोई बेहया ही नहीं। मेरा एक तुम पर ही सारा था। भैया राम हमारे ज्येष्ठ थे, अयोध्या के उत्तराधिकारी थे और माता कैकेयी ने मुझे रात सौंपा है। मुझे ऐसे रात से कोई लेना देना नहीं माता। भैया राम मुझसे बड़े थे, एक आप ही पर मेरा सहारा था और मैं मैया राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। माता जी मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए, क्योंकि बिना रघुनाथ के यह नगरी सुनी सुनी सब लग रही है। आप मुझे माता आज्ञा दीजिए। चलो बेटा भरत, आपकी यही इच्छा है, आप अवश्य वन को जाए और अपने भ्राता राम को मिलिए। ठीक है माता जी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। जय गुरुवर, मुझे इस राजपाट से कोई लेना देना नहीं है। मैं भैया रामचंद्र के साथ वन गमन जा रहा हूं और मुझे वन गमन जाने की आज्ञा दीजिए। चलो बेटा भरत, वन गमन करें। मैं भी आपके साथ चलूंगा। हे प्राणा, आज मुझे बहुत ही विचित्र स्वप्न आया। आपके भरत जी पूरे समाज सहित वन की तरफ आ रहे हैं। यार इसलिए आप बेवजह ही भ्रमित हो रही हो। अनर्थ हो गया भैया। भरत पूरे दल बल के साथ हम पर आक्रमण करने आ रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भरत को अभी फल चखाता हूँ। नहीं भैया लक्ष्मण, माता जी प्रणाम। आयुष्मान भरत, आप यहाँ जंगल में? भैया गुरुजी प्रणाम। माते प्रणाम, माते प्रणाम, जी प्रणाम। आयुष्मान, आयुष्मान। मेरे भाई भरत से खता क्या हुई? मेरे भाई भरत से खता क्या हुई? मेरे बारे में तुम्हें क्या भरम हो गया? मेरे बारे में तुम्हें क्या भरम हो गया? मुझे चरणों से आ करने क्यों ये किया? मुझे चरणों से ये अलग क्यों है किया? कौन सा ऐसा खोटा करम हो गया? कौन सा ऐसा खोटा करम हो गया? भैया इस शरारत का मुझे तो पता ही नहीं। आप बैठे कहाँ और भरत था कहाँ? भैया आपने मुझे अपने चरणों से अलग क्यों कर दिया? हाँ प्यारे भाई भरत, तुम अकल तो
माँ भी शिकायत करी, किस तरह से तुम्हें ये भरम हो गया। यारे भरत, मैं बहुत हैरान हूँ आपकी बातों को सुनकर। आप कैसी बातें कर रहे हो भरत, कैसी बातें कर रहे हो? प्यारे भरत, मुझे यहाँ पिताजी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? भैया जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिताजी स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। हाय पिताजी, हाय पिताजी। करी क्या हाय करता ने विपद सब एक दम ढाई। करी क्या हाय करता ने विपद सब एक दम ढाई। पिता को स्वर्ग वन हमको, पिता को स्वर्ग वन हमको, अवध एक दम उजाड़ी है। क्या हाय करता ने विपद सब एक दम। कहूँ क्या दर्द दिल अपना, मुसीबत का सताया हूँ। दुखी हो करके भाई, दुखी हो करके भाई, तुम्हारे पास आया हूँ। कहूँ क्या दर्द दिल अपना, मुसीबत का सताया हूँ। भैया जी, मैं आपको अपना दर्द कैसे बता सकता हूँ? मैं कौन से यत्न करके आपकी ढूंढ पता लगाते हुए आपसे मिलने आया हूँ। ऐ मौत तूने हमको दर दर रोना के मारा। ऐ मौत तूने हमको दर दर रोना के मारा। घर से किए थे बेघर, वन में रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, वन में रुला के मारा। बन कर फकीर हमने दर दर की भाग छानी। ऐ मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। हाय पिताजी। प्यारे भरत, तुम सब कुछ जानते हुए भी यह कैसी बातें कर रहे हो? भैया जी, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए, आप अयोध्या वापस लौट आओ। प्यारे भरत, आपको पता होगा कि पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है, न कि आपके लिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारे भरत, तुम जरा अक्ल से बात करो। हम जाएंगे बन दोनों भाई, तुम जाओ अवध रघुराई। है भैया, जा बोला भरत, जा बोला भरत,
कर लो फिर दिखवा एक ही माता तीनी बनवास दशरथ पिता को सहा अच्छा भैया मेरे राम प्यारे अच्छा भैया मेरे राम प्यारे दे दो मुझको खड़ा हो उतारे अच्छा भैया मेरे राम प्यारे दे दो मुझको खड़ा हो उतारे 14 साल खत्म करके आना 14 साल खत्म करके आना जल्दी से अपने दिखाना अच्छा भैया मेरे राम प्यारे है भैया ठीक है यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं राजगद्दी में नहीं बैठूंगा और मुझे आप अपने खड़ाव दे दो ठीक है भैया आपकी आज्ञा सिरोधार्य है आप 14 साल पूरे होने पर एक भी दिन ज्यादा न हो आप अपने दर्शन दिखाना आयुष्मान भैया बोलो भरत महाराज की आप जाओ और अयोध्या का राज संभालो भैया